हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सो सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेकर आए हूँ एक अमेजिंग वीडियो। आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे सी इंटरमीडिएट की वो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे को ये बोलते रहते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर हम कैसे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में स्ट्रेटेजी लेकर आए हम। तो आप लोगों को पता होगा सी इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी जो एग्जाम पेपर होते हैं उसके अंदर वो 100 मार्क्स के हमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है और 30 मार्क्स के हमारे पास में एमसीक्यूज आते हैं। तो यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यदि हम 30 में से 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं या हम 25 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो वो पेपर हमारे लिए बहुत सेफ जोन में आ जाता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन, इसके अंदर हम कैसे एमसीक्यूज के अंदर 30 आउट ऑफ 30 या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इससे कि हमारी जो ओवरऑल जो पास होने का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हमें हेल्प मिल सके। ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो एमसीक्यूज वो उसमें यदि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल जो पेपर होता है जिसमें हमें 40 प्लस मार्क्स ही होते हैं उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। साथ में हमारे को एग्रीगेट में हेल्प मिल जाती है। यदि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं एमसीक्यूज में, हमारे यदि एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं तो उसमें हमें एग्रीगेट में भी हेल्प मिल जाती है। साथ में जिस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर हमारे एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आ जाए उसमें भी पास होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, फाउंडेशन के जैसा सीन ये नहीं है। यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जैसे फाउंडेशन में हमारे पास में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर आपकी जो गलत क्वेश्चन होंगे ना तो उसके आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आप हर एक एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको हर एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे से वो आपको आए या ना आए। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं पेपर नंबर 1 की। पेपर नंबर 1 बोले तो एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट के अंदर हम किस तरीके से एमसीक्यूज के अंदर 30 आउट ऑफ 30 या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एडवांस अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो हमें एमसीक्यूज के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एमसीक्यूज के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के अंदर जितने भी हमारे पास में एमसीक्यूज आते हैं ना वो सारे किस बेसिस पे आते हैं, हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी जो एमसीक्यूज आते हैं एडवांस अकाउंट्स के अंदर वो आते हैं सारे कंसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे आते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे को एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जो प्रिपरेशन करते हो उसी से आपको क्या हो जाता है, एमसीक्यूज का काम हो जाता है। तो हमारे को यहाँ पे अलग अलग प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, बट हम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं एडवांस अकाउंट्स के लिए, कि जो लास्ट 4 अटेम्प्ट के जो भी हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, हमारे पास लास्ट 4 अटेम्प्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हैं हम उनको सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्या हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो इतना ही सफिशिएंट है एडवांस अकाउंट्स को लेकर। ठीक है, मेजर टिप क्या रहती है हमें एडवांस अकाउंट्स के अंदर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने की एमसीक्यूज के लिए, कि आप है ना फोकस करो किस पे, कंसेप्चुअल नॉलेज पे। यदि आप फोकस करोगे कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव का जो पार्ट है वो तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होएगा, बट उसके साथ में आपका एमसीक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर क्या रहता है, उसके अंदर क्या होता है कि आईसीए टेस्ट करता है आपका डीप नॉलेज ऑफ प्रोविजन। आपको कितना प्रोविजन का नॉलेज है, कितना आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर, ये हम आईसीए टेस्ट करता है एमसीक्यूज के अंदर। यदि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यदि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो आपसे एमसीक्यू सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, अब देखो एक बात और होती है कि जो लोकल जो पेपर होता है 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लिख देते हैं, बट वहां पर क्या आईसीआई की लैंग्वेज मैच नहीं कर पाते, वो कुछ कीवर्ड की लाइन नहीं लिखते। तो इसके कारण क्या होता है कि उनको इनमें से फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि आपके यदि एमसीक्यूज के अंदर यदि अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपके यदि एमसीक्यूज के अंदर यदि अच्छे मार्क्स आ गए पेपर नंबर 2 के अंदर, तो ये क्या कर सकते हैं, आपका जो पूरा जो पेपर का जो 40 प्लस का जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है उसके अंदर आपको मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मेजर हेल्प कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो एमसीक्यूज होते हैं वो पेपर नंबर 2 के अंदर पेपर सेवियर होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पेपर टफ आ गया लो का, ठीक है, अब लो का पेपर टफ आ गया, डिस्क्रिप्टिव टफ आ गया, तो ये तो है ना हमारे पास में ऑप्शन, हमारे पास में लो के अंदर जो एमसीक्यूज है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। यदि हमारे लो के अंदर एमसीक्यूज यदि अच्छे से हो गए, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ गए या 25 प्लस मार्क्स आ गए, तो कहाँ ना कहाँ ये हमें इंडिविजुअल पेपर को पास करने के अंदर हमें बहुत हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है,
अब प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं पेपर नंबर 2 के लिए, कि जो लास्ट 4 अटेम्प्ट के जो प्रीवियस अटेम्प्ट के जो एमसीक्यूज आए, मतलब जो अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर जो भी एमसीक्यूज है, केस स्टडीज है, वो सोल्व कर लो। और साथ में जो भी 5 अटेम्प्ट के जो आरटीपीज जो है रिवीजन टेस्ट पेपर, उनमें जो केस स्टडीज आप उनको सोल्व कर लो। तो उससे क्या होगा कि पेपर नंबर 2 के एमसीक्यूज की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रो टिप रहेगी कि आप जिससे कि आप पेपर नंबर 2 जो लोग रहता है उसमें एमसीक्यूज के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, मतलब फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर लो। तो उसके लिए क्या प्रो टिप रहेगी कि आपको हर जब भी आप जो कोई भी प्रोविजन या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपको डिस्क्यूटिव भी है ना बहुत अच्छे से हो जाए, और उससे क्या हो एमसीक्यूज भी हमारे बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं पेपर नंबर 3 की बात, टैक्सेशन, जिसके अंदर हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम टैक्स होता है और दूसरा हमारे पास जीएसटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज के अंदर हमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि पेपर नंबर जो 3 होता है टैक्सेशन का, आपको ही पता होगा, ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 3 टैक्स का, ग्रुप 2 के अंदर ऑडिट का, ये दोनों पेपर थोड़े से टफ रहते हैं या ऑल टाइम टफ रहते हैं। ठीक है, पूरे सीए इंटरमीडिएट के अंदर। अब ग्रुप 1 के अंदर हमें जब पता है कि जब पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का टफ रहने वाला है, डिस्क्यूटिव पार्ट, तो हमारे पास में पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, एमसीक्यूज पे। अब यदि हमारे एमसीक्यूज यदि अच्छे हुए, हमारे एमसीक्यूज में हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, तो इससे क्या होता है ओवरऑल हमारे जो पेपर का जो क्राइटेरिया होता है 40+ का, वो हमारे इजीली हम उसको अचीव कर लेते हैं, या हमारे जो एग्रीगेट के अंदर हमारे को इसमें अंदर हेल्प मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम अजम्पशन ले सकते हैं, जो टैक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो ऑल टाइम तो नहीं बट यूजुअली है ना टफ ही आते हैं। यहाँ पर जो टैक्सेशन के अंदर जितने भी जो एमसीक्यूज आते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर, वो यूजुअली थोड़े टफ आते हैं या अबो एवरेज आते हैं, सिंपल अब आने बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब जब हमें पता है कि एमसीक्यूज थोड़े टफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी। अब उस प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि आईसीआई ने ना खुद के केस सिनेरियोस निकाल रखे हैं। राइट, आप लोगों को पता होगा कि आईसीआई बीओएस के अंदर है ना, आईसीआई ने हर एक है ना पेपर की क्या निकाल रखे हैं, केस सिनेरियो निकाल रखे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट के आप यदि टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो, बट आपको टैक्सेशन के लिए तो आपको करना कंपलसरी। यदि टैक्सेशन के अंदर यदि आप है ना केस सिनेरियोस कर लेते हो आईसीआई के, तो इसमें लास्ट 3 अटेम्प्ट के क्या कर लो, प्रीवियस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से एमसीक्यूज पार्ट कर लो, आरटीपीज जो निकले लास्ट 3 अटेम्प्ट के उनके अंदर एमसीक्यूज वाला पार्ट कर लो, और जो एमटीपीज निकले लास्ट 3 अटेम्प्ट के अंदर उनके एमटीपीज कर लो। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके एमसीक्यूज जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट इसीलिए लिखा कि टैक्सेशन के अंदर के जीएसटी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो अब यदि ज्यादा पुराने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो उससे में क्या होगा कि आपको जो आंसर है आपके आंसर और सजेस्टेड आंसर्स में डिफरेंसेस मिल जाएंगे, तो इससे क्या हो सकता है कि आप कंफ्यूज। तो इसलिए ना आप क्या करो कि आईसीआई की केस सिनेरियो वो आप सोल्व कर लो सारे अच्छे से, और लास्ट 3 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उस पर एमसीक्यूज कर लो। आज जो लास्ट 3 अटेम्प्ट की जो आरटीपीज है उनके अंदर आरटीपी के अंदर एमसीक्यूज, लास्ट 3 अटेम्प्ट की जो भी एमटीपीज निकली है उनके आप एमसीक्यूज कर लो। तो इस तरीके से कर सकते हो। और आपके पास में ना मेजर टिप क्या रहने वाली है टैक्सेशन के अंदर, जो जिससे कि आप एमसीक्यूज के अंदर 30 आउट ऑफ 30 या फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सको। आपको टैक्सेशन के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव को लेकर हो चाहे वो एमसीक्यूज को लेकर हो। तो इसी तरीके से तभी जाकर आपके पेपर नंबर 3 टैक्सेशन के अंदर और पूरे ओवरऑल ग्रुप के अंदर आपके एमसीक्यूज में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिससे कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट बहुत अच्छा बने और जिससे कि आपका ग्रुप 1 है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और देखो आपको यहाँ हर एक जगह प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी सीए कोर्स के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, जब तुम्हारा समय आएगा तो उस टाइम पे सबसे ऊंची और सबसे बड़ी छलांग तुम ही मारोगे, और उसकी जो अचीवमेंट है ना वो तुम्हें ही मिलेगी, और तुम ही वो सक्सेस के डिजर्विंग कैंडिडेट होगे। तो इसीलिए आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी अभी, जिससे कि आप फ्यूचर के अंदर जो भी आपकी जो अचीवमेंट्स है आपको अचीव कर सको। और यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है या आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी है ना कंफ्यूजन है, कोई भी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट रहता है या आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।